कंडीशनल फॉर्मेटिंग एडवांस। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एडवांस के लिए स्टूडेंट करना क्या होगा? सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग एडवांस के लिए करना क्या होगा, जो भी आपके अल्फाबेटिक डेटा की हेडिंग है ना, उसको अलग से आप पहले एक जगह पे कॉपी पेस्ट करवाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एडवांस के लिए करना क्या होगा कि जो भी आपकी अल्फाबेटिक डेटा की जो हेडिंग है, आप पहले उसको अलग से एक जगह पे कॉपी पेस्ट करेंगे। राइट। उसके बाद आपका जितना, अच्छा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एडवांस का कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट समझो। ये भी हाईलाइट करके लेकर आएगा, लेकिन ये हाईलाइट कैसे करेगा? जैसे कि कफील का सवाल था। अब ये करेगा क्या? मैं रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं कहता हूँ भाई, अगर मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ रमीज का, तो सिर्फ और सिर्फ रमीज पे कलर अप्लाई ना हो। रमीज से रिलेटेड जितना डेटा है ना, वो पूरा पूरा डेटा पूरी पूरी रॉस को हाईलाइट करके लिया है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीजन साउथ, तो सिर्फ साउथ पे कलर अप्लाई ना हो, नहीं, बल्कि साउथ से रिलेटेड जितना डेटा है, वो पूरी पूरी रॉस को, पूरे पूरे डेटा को साउथ के हाईलाइट कर दें। तो इस चीज के लिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग एडवांस का इस्तेमाल करेंगे। बड़ी जबरदस्त चीज है, गौर से समझना। अब सबसे पहले करना क्या है, जितना आपका डेटा है, आपने अपने पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद होम मेन्यू में आके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद न्यू रूल। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद न्यू रूल, और यहाँ पे आके ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। और फॉर्मूला यहाँ पर आके अप्लाई होगा। और फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, गौर से देखो। इजिकल्स टू ये सेल, इसको टारगेट सेल का नाम भी दे सकते हो जो अपने पास नोट डाउन करोगे, कि इजिकल्स टू ये सेल, टारगेट सेल, यानी यहाँ पे मैं जो भी नाम लिख रहा हूँ, अगर बराबर हो, फिर से इजिकल्स टू किसके? नेम के हेडिंग के। रिपीट कर रहा हूँ पढ़ता हुआ, फिर से देख लो। इजिकल्स टू ये सेल, यानी मैं जो भी यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, अगर बराबर हो, फिर से इजिकल्स टू किसके? नेम की हेडिंग। उसके बाद क्या करना है कि जो ए के बाद वाला डॉलर है ना, लाजमी है, कंपलसरी है कि इस डॉलर को यहाँ से रिमूव करवा दें। राइट। उसके बाद फॉर्मेट में जाना, और फिल में जाके अपनी मर्जी से कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर देना। फिल में जाके अपनी मर्जी से कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लेना। ओके करना, देन ओके अगेन। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर आके फॉर एग्जाम्पल फरहान, देन एंटर। ये देखना, जहां जहां फरहान लिखा हुआ आ रहा है, पूरे पूरे स्पेसिफिक फरहान के डेटा को ये देख लो हाईलाइट करके शो करवा रहा है। ये देख सकते हैं। चेंज करो, शाजफ, ये देख। आई बात समझ में? क्लियर हुआ कि कितनी जबरदस्त चीज है कि जिस स्पेसिफिक एम्प्लॉय का नेम लिख रहे हैं, उसके पूरे पूरे डेटा को वो हाईलाइट करवा के शो करवा रहा है। रीजन के लिए एक मरतबा फिर से समझा रहा हूँ, अगर नहीं समझ आया तो फिर से देखो, फिर से समझा रहा हूँ रीजन के लिए। सबसे पहले क्या करना है कि मल्टीपल रॉ को नहीं करेगा मेरे दोस्त, मल्टीपल रॉ को नहीं करेगा, एक स्पेसिफिक रॉ को करेगा, स्पेसिफिक टेक्स्ट को करेगा जिसकी आप नाम डालना है। सुनिए, रीजन के लिए फिर से समझा रहा हूँ, फिर से देखिएगा। सबसे पहले करना क्या है कि जितना आपका डेटा है, आपने डेटा को सिलेक्ट करना है। सही है। सिलेक्ट करने के बाद आप कहाँ जाओगे? होम मेन्यू में आके कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल में। और न्यू रूल में जाने के बाद यू आर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यूज ऑफ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। और फॉर्मूला यहाँ पर आके अप्लाई होगा। फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? इजिकल्स टू ये सेल, इसको टारगेट सेल का नाम दे सकते हो, अगर बराबर हो, फिर से इजिकल्स टू, बताइए किसके बराबर हो स्टूडेंट? सेल नंबर बताओ, किसके बराबर हो?
G4 तो हो गया ना शाफिया, कि ये सेल यानी कि टारगेट सेल G4 अगर बराबर हो किसके, वेरी गुड, रीजन की हेडिंग यानी कि P3 के। सही है। उसके बाद लाजमी है, कंपल्सरी ये है कि ये जो आ रहा है आखिरी वाला डॉलर, लाजमी यहाँ से आके इस डॉलर को यहाँ से रिमूव करवाना। अरे यार, कंपल्सरी ये कि जो आखिरी वाला डॉलर आ रहा है यहाँ से इसको रिमूव करोगे। इसके साथ फॉर्मेट में जाना, और फिल में जाके अपनी मर्जी से कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लेना। ये मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया। सही है। ओके करोगे, देन ओके अगेन। अब मैं यहाँ पे रीजन लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल साउथ। ये देखो, जहां जहां साउथ लिखा हुआ आएगा, पूरे पूरे स्पेसिफिक साउथ के डेटा को ये देखो हाईलाइट करके यहाँ पे शो करवा दे। चेंज करो, ये देखो। अच्छा, एक मतलब जो नेम पे अप्लाई करा था वो फिर से शो करवा रहा हूँ। फॉर्मूला मुझे समझाना है। समझाना क्या है कि एक चीज उसमें मुझे समझानी है। सेलेक्ट करके मैं जा रहा हूँ फॉर्मे में। देखो यहाँ पे एक चीज समझ लो, डॉलर क्यों हटा रहे हैं। पहले या तो डॉलर क्यों लगाया जाता है, ये मैंने पहले ही बताया था, रेंज को फिक्स करने के लिए, फ्रीज करने के लिए। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डॉलर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे डॉलर हटा क्यों रहे हैं, हमारा दिल चाह रहा है इसलिए हटा रहे हैं, नहीं। वजह है, वजह क्या है, हमेशा याद रखो कि जो पहला वाला डॉलर होता है ना, वो आपके कॉलम्स को फ्रीज कर रहा होता है। और जो दूसरा वाला डॉलर होता है, वो आपकी रॉस को फ्रीज कर रहा होता है। तो यहाँ पे डेटा कैसा था आपका, रॉ वाइज था, तो इसलिए रॉ की फ्रीजिंग को मैंने यहाँ से रिमूव कराया है। अगर ये आखिरी वाला रॉ वाला डॉलर यहाँ से रिमूव नहीं करोगे, इसकी फ्रीजिंग नहीं हटाओगे, तो कभी भी ये कलर अप्लाई नहीं हो सकता। इस बात को याद रखना। सही है। तो हमेशा याद रखना, ये इंटरव्यू वगैरह पर्पस में पूछा जा सकता है। तो हमेशा याद रखो, जो पहला डॉलर होता है वो आपके कॉलम्स को फ्रीज कर रहा होता है, और जो सेकंड डॉलर होता है वो आपकी रॉस को फ्रीज कर रहा होता है। तो यहाँ पे डेटा कैसा था, रॉ वाइज था, तो हमने रॉ की फ्रीजिंग को हटाया। अगर यही डेटा मेरा कॉलम वाइज होता, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आके नेम आता, फिर रमीज आता, फिर फरहान आता, फिर शादी, यानी कॉलम वाइज आता, तो फिर मैं पहले वाले डॉलर को रिमूव कर रहा था, क्योंकि फ्रीजिंग हमें लाजमी खत्म करनी है। अगर फ्रीजिंग खत्म नहीं करोगे तो यहाँ पे कभी भी कलर अप्लाई नहीं हो पाएगा। राइट। तो ये था कंडीशन फॉर्मेटिंग एडवांस।